साधु की 4 सीख। विजयपुर नामक नगर में चक्रदत्त नामक राजा राज करता था। उसका बेटा मदनदत्त बड़ा रूपवान व बुद्धिमान था। एक दिन किसी अपराध पर राजा चक्रदत्त ने उसे देश से निकाला दे दिया। मदनदत्त ने अपने महल में आकर अपने रास्ते के खर्च के रूप में 4 लाल और कुछ थोड़ा द्रव्य लेकर नगर से जंगल की राह ली। चलते चलते वो अपने राज्य की सीमा से काफी दूर निकल आया। उसने वहां एक स्थान पर एक आश्रम देखा। वहां मदनदत्त ने साधु को दंडवत प्रणाम किया। साधु ने पूछा, बच्चा तू कौन है और यहाँ कैसे आया है? तब मदनदत्त ने कहा, महाराज मैं राजा चक्रदत्त का बेटा हूँ। मेरा नाम मदनदत्त है। मुझे पिता ने देश से निकाल दिया है, सो मैं परदेश को जाता हूँ। यहाँ आपका आश्रम देखकर मेरे मन में आया कि महाराज के दर्शन भी करता चलूँ। तब साधु बोला, राजकुमार परदेश जाते हो तो मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। तुम हमेशा इन बातों पर अमल करना। ये बातें परदेश में बड़ी काम आएगी। एक बात यह है कि परदेश में 1 से 2 भले। दूसरी बात यह है कि परदेश में किसी दूसरे के हाथ का दिया भोजन न करना। यदि खाओ तो उसमें से पहले थोड़ा सा किसी जानवर को खिलाकर फिर खाना। तीसरी बात यह है कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई खाट पर ना सोना। और चौथी बात यह है कि परदेश में कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक बने नम्र होकर उन्हें ज्ञान की बात सुनाकर अपना मतलब निकालना। साधु से ये सारे सीख लेकर मदनदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और आगे की राह ली। चलते चलते कुछ दिनों बाद एक भयानक जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने एक चील को किसी कछुए के बच्चे को लेकर उड़ते हुए देखा। भगवान की कृपा से वो बच्चा चील के पंजों से निकलकर गिर पड़ा और तड़पने लगा। तब मदनदत्त उस तड़पते हुए बच्चे को देखकर अपने मन में कहने लगा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इसके पालने से 2 बातें होगी। एक ये कि इसकी जान बच जाएगी और दूसरी बात यह है कि हम 1 से 2 हो जाएंगे। मन में ये विचार कर उस बच्चे को लेकर आगे चला। चलते चलते बहुत दिन गुजर गए। एक दिन वो एक जंगल में पहुंचा। उस वक्त दोपहर का समय हो गया था। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे मीठा कुआं और उत्तम स्थान देखकर मदनदत्त ने सोचा कि अब इसी स्थान पर दोपहर बितानी चाहिए। ये सोचकर मदनदत्त ने स्नान ध्यान करके जो उसके पास कुछ खाने को था खाया और कछुए के बच्चे को भी खिलाया। फिर मदनदत्त उस बच्चे से बोला, तुम यहीं बैठे रहना, मैं कुछ देर आराम कर लूँ। तब कछुए के बच्चे ने कहा, आप सो जाइए, मैं बैठता हूँ। तब मदनदत्त सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उनका हमेशा यह नियम था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे आकर ठहरता तो सांप उसे काटता, कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। जब मदनदत्त उस पेड़ के नीचे सोया तब सांप नीचे उतर आया। वो मदनदत्त को काटकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। कछुए का बच्चा मदनदत्त को मरा देखकर बहुत घबरा गया। मन में सोचने लगा कि क्या करूं, मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा। इसी सोच में बच्चा मदनदत्त के पास पहुंचा और बैठा बैठा रो रहा था कि तब भी कौवा भी पेड़ के नीचे उतर मदनदत्त के माथे पर आ बैठा। और जैसे ही उसने मदनदत्त की आंखें निकालनी चाही, वैसे ही कछुए के बच्चे ने झपट कर उस कौवे को उसने मुख से पकड़ लिया। तब कौवे ने सांप को पुकारा, जल्दी आओ भाई, नहीं तो आज मेरी जान चली जाएगी। कौवे की आवाज़ सुनकर सांप दौड़ा आया। उसने देखा कछुए ने कौवे को पकड़ रखा है। तब
सांप ने आते ही कई फन बड़े जोर से उस कछुए को मारे, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर को कर लिया। लाचार होकर जब सांप का वश नहीं चला, तब कछुए से कहने लगा कि तू मेरे मित्र को छोड़ दे। कछुए ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे मित्र को खाया है। मैं अब तेरे मित्र को खाऊंगा। कछुए की ये बात सुनकर सांप बोला, ए कछुए, इसे किसी भी तरह छोड़। तब कछुआ बोला, जो तू मेरे मित्र का जहर चूस ले तो मैं तेरे मित्र को छोड़ दूंगा। ये सुनकर सांप ने मदनदत्त के शरीर से सब जहर चूस लिया। तब कछुए ने भी कौवे को छोड़ दिया और मदनदत्त उठ बैठा। फिर कछुए से कहने लगा कि आज तो हम बहुत सोए। तब कछुए ने सांप के काटने का सारा हाल सुना दिया, जिसे सुनकर मदनदत्त कहने लगा कि आज उस साधु की बात काम आई। मैं अकेला होता तो कैसे जीवित बचता। ये कहकर आगे चला। कई दिनों बाद मदनदत्त समुद्र के किनारे पहुंचा। तब कछुए ने कहा कि मित्र, मेरे तो रहने का स्थान आ गया है। अगर आपकी मर्जी हो तो अपने माता पिता के पास हो आऊँ। जब से मैं उनसे बिछड़ा हूँ, तब से वे मेरे बिना दुखी होंगे। ये सुनकर मदनदत्त ने उस कछुए को विदा किया और आगे चल दिया। रात को जंगल में जाकर सो गया। उस जंगल में एक ठग रहता था, जिसके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष शास्त्र पढ़ी थी। उस समय वो अपने भाइयों से कहने लगी, भाइयों, मुझको ऐसा मालूम होता है कि जंगल में कोई मुसाफिर आया है, जिसके पास 4 लाल है। अगर वे तुम उससे हासिल कर लो तो जन्म भर के लिए बहुत है, मगर उसको मारना मत, जीवित ही पकड़ कर लाना। इस बात को सुनकर बाप और चारों बेटे जंगल में उसे खोजने लगे। बहुत खोजने पर उन्होंने देखा एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है, और यही वो आदमी है जिसके पास लाल है। ठगों ने उस सोते हुए आदमी को लाकर अपनी बेटी के हवाले कर दिया और उसे कहने लगे, पकड़कर लाने का काम तो हमारा था और इससे लाल निकलवाना तेरा काम है। ये सुनकर ठग की बड़ी बेटी ने कहा, अब तुम्हारा कुछ काम नहीं, लाल मैं निकलवा लूंगी। उस वक्त ठग की छोटी बेटी ने मदनदत्त को देखा, मोहित हो गई, परंतु बाप व भाइयों के डर से कुछ न बोली। रात्रि का समय था। छोटी बेटी उसको बचाने की फिक्र करती रही। बेटी ने खाना तैयार कर उसमें जहर मिलाकर थाली मदनदत्त को परोसी। आप खाना खा लीजिए। जब मदनदत्त भोजन करने बैठा तो साधु की दूसरी बात याद आई और थाली से थोड़ा सा खाना लेकर कुत्ते को डाला। कुत्ता खाते ही मर गया। मदनदत्त ने वो भोजन न खाया और मन में कहने लगा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। ठग की बेटी ने कच्चे सूत का पलंग ऐसे कुएं पर बिछवाया कि उसमें आग भरी थी और उस पर बढ़िया किस्म का तकिया व गद्दा लगाकर मदनदत्त से कहा कि आओ पलंग पर सोओ। तब मदनदत्त उस पलंग के पास गया और उस पर बैठना चाहा। उसे उसी वक्त साधु की तीसरी बात भी याद आ गई। जब मदनदत्त ने उस गद्दे को फटकारा तो पलंग का सूत टूट गया और उसके नीचे आग का कुआं नजर आया। मदनदत्त मन में कहने लगा, साधु की तीसरी बात भी काम आई। ये सोचकर एक टूटी खाट पड़ी थी, उसी पर पड़ा रहा और मन में सोचने लगा, आज रात को प्राण बचाना कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर मदनदत्त के पास आई और बोली, हे प्रिय, मैं तुमसे विवाह करूंगी, परंतु आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जैसे भी हो तुम आज की रात इससे प्राण बचा लो, फिर कल के दिन मेरी बारी आएगी। मैं तुम्हारी हूँ, तुमको बचा लूंगी। ये कहकर वो चली गई। उसकी बड़ी बहन हाथ में कटार लेकर मदनदत्त के पास आई। तब
मदन दत्त ने सोचा कि आज की रात इससे प्राण बचाना कठिन है, परंतु देखूं क्या उस साधु की चौथी बात का समय आ गया। क्या ये बात भी अपने काम करती है या नहीं करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इतने में ठग की बड़ी बेटी आई, लाल लाल आंखें करके मदन दत्त की छाती पर चढ़ बैठी और जोर से बोली, अरे मुसाफिर, या तो अपने चारों लाल मुझे दे दे, नहीं तो छरी से मार दूंगी। तब मदन दत्त बोला कि ये ठग की बेटी, मेरे पास लाल नहीं, और जो तू मुझको मारेगी तो मारकर ऐसे पछताएगी जैसे बंजारा अपने लाल कुत्ते को मारकर पछताता था। मदन दत्त की बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा कि बंजारा लाल कुत्ते को मारकर क्यों पछताया। तब मदन दत्त ने उस ठग की बेटी को लाल कुत्ते की ऐसी लंबी कहानी सुनाई कि रात बीत गई। कहानी सुनकर ठग की बेटी बोली कि आज तूने बात बनाकर प्राण बचा लिए। आधी रात को मेरी छोटी बहन का पहरा है, वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। कहकर ठग की बेटी अपनी छोटी बहन के पास आई और कहने लगी, देख बहन, उस मुसाफिर ने बातों में लगाकर प्राण बचा लिए, लेकिन तू ही उससे लाल हासिल करेगी। अपनी बड़ी बहन से यह सुनकर छोटी बेटी मन ही मन बहुत खुश हुई, परंतु दिखावा करते हुए कहने लगी कि तुम कुछ फिक्र मत करो, मुझे लाल दिए बिना वो मुसाफिर न बचेगा। ये कहकर वो ठग की छोटी बेटी मदन दत्त के पास गई और कहने लगी, आप अब किसी बात की फिक्र मत करो, आधी रात को हम यहाँ से भागकर दूर पहुँच जाएंगे। मैंने 1 घंटे में 100 कोस दौड़ने वाली ऊँटनी तैयार कर रखी है। आधी रात हुई, ठग की छोटी बेटी मदन दत्त ऊँटनी पर सवार होकर भाग निकले। रास्ते में राजा चक्रदत्त के सैनिकों ने मदन दत्त को पहचान लिया। राजा की आज्ञा से वो उसे ही खोजने निकले थे। वे मदन दत्त और उस सुंदरी को विजयपुर ले गए। राजा ने उन दोनों का धूमधाम से विवाह कर दिया। धन्यवाद।